पार्टीशन डिस्प्यूट्स कैन बी ऑफ मैनी काइंड। सी पार्टीशन डिस्प्यूट्स कैन बी बिटवीन को-ओनर्स, जब प्रॉपर्टी हम दो से ज़्यादा लोगों के जॉइंट नेम में लेते हैं। इट कैन बी बिटवीन को-पार्टनर्स व्हेन देयर इज अ जॉइंट हिंदू फैमिली और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड द डिस्प्यूट्स अरोज बिटवीन द co-partners of that joint Hindu family, or it can be between the legal heirs when the parents of the parties have died. So today we are dealing with only one of the branch, that is partition between legal heirs regarding self-acquired properties of the parents. आपको एक चीज बड़े ध्यान से सुननी होगी। सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टीज एंड सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। क्या जॉइंट प्रॉपर्टीज और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियोस देखिए, बिकॉज प्रॉपर्टी इज ए वेरी वाइड टर्म एंड उसके लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बनाए हुए हैं। आज जो हम डील करने जा रहे हैं वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पर है, व्हेन द पेरेंट्स हैव डाइड एंड दे हैव सम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज, सो हाउ इट शुड बी पार्टीशन अमंग्स द लीगल हेयर्स। अब सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज होती क्या हैं? सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन नाउ लॉ हैज चेंज, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के मुताबिक कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आपके पेरेंट्स ने अपने नाम में खरीदी है, नंबर वन। नंबर टू, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आपके पेरेंट्स के नाम पर या तो विल के थ्रू, गिफ्ट के थ्रू या इवन पार्टीशन के थ्रू भी आपके पेरेंट्स के नाम पर आ गई थी ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, all these properties are now termed as self-acquired property. So all the properties which were acquired by the parents by way of purchase, gift, will or partition, all are now considered as self-acquired property of the parents. Now there can be any kind of disputes regarding these properties, like disagreement regarding the sale or maintenance of the property, one co-owner occupying the larger share of the property and he is not ready to partition the property, or the property was actually purchased by the father but in the name of one of the son or daughter as बेनामी प्रॉपर्टी। तो इन काइंड्स ऑफ केसेस में आपको क्या करना है, जब भी आप पार्टीशन सूट फाइल करते हैं तो आपको आपके पेरेंट्स की जितनी भी प्रॉपर्टी है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, जितने भी बिजनेसेस हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, वो सारे के सारे आपको उस पार्टीशन सूट में ऐड करने हैं। क्योंकि कोर्ट्स पार्ट्स में पार्टीशन नहीं कर सकती। पार्टीशन सूट हैज टू इंक्लूड ईच एंड एवरी असेट, whether it is business, whether it is a movable property or whatever it is. प्रॉब्लम इन केसेस में क्या होती है कि जब आप सूट फॉर पार्टीशन फाइल करते हैं तो यूजुअली कोई एक ब्रदर या सिस्टर एक विल की कॉपी प्रोड्यूस कर देते हैं, ये कहते हुए दैट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर एंड द मदर दे एग्जीक्यूटेड ए विल वेयर बाय दे bequeath दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी टू देम, या उन्होंने ये बिजनेस और ये प्रॉपर्टी उनको सारी की सारी प्रॉपर्टी बिजनेस उनके नाम पर कर दिया। अगर पेरेंट्स की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और पेरेंट्स की विल को वो दूसरी पार्टी प्रूव कर देती है कोर्ट में, देन यू डोंट हैव एनी राइट ओवर एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज हेल्ड बाय योर पेरेंट्स। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अगर कोई पार्टी कोई विल प्रोड्यूस करता है और उसके बेस पर ये एलिज करता है कि नाउ ही इज द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी एंड द अदर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव नो राइट, आपको इमीडिएटली या तो अपने पेंडिंग सूट को अमेंड करना है या फिर एक फ्रेश सूट डालना है जिसमें कि आप वो विल चैलेंज करेंगे। क्योंकि जब तक आप वो विल चैलेंज नहीं करेंगे, विल बी कंसीडर्ड एज वैलिड और वो सारी की सारी प्रॉपर्टी बिजनेसेस उस पार्टी के नाम पर मानी जाएगी जो कि वो विल की कॉपी प्रोड्यूस कर रहा है। नंबर टू, द प्रॉब्लम कम, सी व्हाट हैपेंस समटाइम्स प्रॉपर्टी तो आपके फादर परचेज कर रहे हैं, बट वो कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी किसी एक बेटे के नाम पे परचेज कर रहे हैं या बेटी के नाम पे परचेज कर रहे हैं या वाइफ के नाम पे, मदर के नाम पे परचेज कर रहे हैं, जस्ट टू सेव द स्टैम्प ड्यूटी और समटाइम्स फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस, या फिर किसी भी पर्पज से उन्होंने ये सोचकर ये प्रॉपर्टीज उनके नाम पर ली है। इन ऑल दोज काइंड्स ऑफ केसेस द अदर साइड टेक अ प्ली, जिसके फेवर में ये प्रॉपर्टी है वो ये प्ली लेता है कि because of Benami Transaction Prohibition Act, this property will remain in his name only. See, Benami Transaction Prohibition Act ये कहता है कि अगर ए पर्सन ने कोई प्रॉपर्टी पैसे देकर बी के नाम पर ली है बट एक्चुअली वो प्रॉपर्टी ए के बेनिफिट के लिए है, देन नाउ ए कैन नॉट क्लेम एज हिज ओन प्रॉपर्टी
आफ्टर कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट। बट उसमें एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शंस हैं? नंबर 1 कि ये बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन का बार कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा if the property was purchased by a karta of Hindu undivided family. It will not be a bar when it was purchased by a person who was standing in fiduciary capacity to the another, like trustee, partner, director। कि आप 3-4 पार्टनर्स एक फर्म में हैं, किसी पैसा आपका सारा गया पार्टनरशिप फर्म से और आपने किसी एक पार्टनर के नाम पे प्रॉपर्टी ली है। नंबर 3, in case the property was purchased in the name of wife or children, then also this bar of Benami Transaction Prohibition Act will not come। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसी कोई प्ली ली गई है तो आपका केस बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन की एक्सेप्शंस है उसमें फॉल करेगा। स्टिल आपको उसमें कुछ चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी दैट these properties, these businesses were being owned, managed, purchased, it were accreted to the assets of your parents from the money generated by them out of their own properties। अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि ये जो भी प्रॉपर्टी लाइक आपके ब्रदर के नाम पर ली गई है, जो ये कहता है कि बिकॉज ये मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है इसलिए मेरी है और बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट का बार है, देयरफॉर इट कांट बी कंसीडर्ड एज ए प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स। तो आपको इस एक्सेप्शन का बेनिफिट लेते हुए कोर्ट को ये कहना है कि बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट में ये एक्सेप्शन है कि अगर प्रॉपर्टी फादर ने खरीदी है किसी बच्चे के नाम पर, पैसा एक्चुअली फादर से गया है, देन इट कांट बी कंसीडर्ड एज द सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द सन। और जो बार है बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट में वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसलिए जब भी कोई पार्टीशन सूट आप लीगल हेयर्स के बीच में फाइल होता है रिगार्डिंग द सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द पेरेंट्स, तो आपको सारी की सारी प्रॉपर्टी पेरेंट्स की इंक्लूड करनी है। उसमें सोर्स ऑफ फंड्स फॉर परचेज ऑफ दोस प्रॉपर्टीज या हाउ दीज प्रॉपर्टीज वर एक्वायर्ड बाय द पेरेंट्स। और आपको ये प्रूव करना है कि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज थी आपके पेरेंट्स के नाम पर, ये उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज थी। और जो अगर कोई विल प्रोड्यूस है तो ये विल वैलिड नहीं है, उसके लिए आपको सूट फाइल करना है। अगर वो कोई बेनामी ट्रांजैक्शन का प्ली लेकर आते हैं तो आपको एक्सेप्शन लगानी है। इसी तरह कोई और अगर वो डिफेंस लेकर आते हैं तो इट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस, बट द पॉइंट इज इन ऑल केसेस of partition regarding properties of the parents after their death, you have to prove that the properties were actually acquired and purchased by the parents, and you being a legal heir is entitled to equal share in those properties। See, in these kinds of cases one of the consideration is period of limitation, कि आप कितने समय के अंदर आपको केस फाइल करना चाहिए। तो कानून ये कहता है कि अगर आपने पार्टीशन दूसरी पार्टी से मांगा है और उसने आपको मना कर दिया प्रॉपर्टी को पार्टीशन करने से, तो आपको 12 साल के अंदर अंदर ये केस फाइल करना होगा कोर्ट में फ्रॉम द डेट व्हेन यू वर डिनाइड पार्टीशन। नंबर 2 जो इसमें सबसे बड़ा मेजर कंसर्न रहता है, देखिए जब भी आप कोई सूट फॉर पार्टीशन पोजेशन फाइल करते हैं तो इसमें कोर्ट फीस का बड़ा इशू रहता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ब्रॉडली इफ यू आर फाइलिंग ए सूट रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो जो कोर्ट फीस है वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपके शेयर के हिसाब से आपको पे करनी होती है। बट सी देयर आर वेज हाउ टू कम आउट ऑफ दिस। इसीलिए पार्टीशन सूट जब भी आप फाइल करें किसी एक्सपर्ट लॉयर की सलाह लें, वो आपको कोई ऐसा वे आउट बताएगा जिससे कि आपकी कोर्ट फीस जो कि लाखों रुपए में जा सकती थी वो बच सकती है। तो अगर आपके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी थी जिसमें से आपको हिस्सा नहीं मिल रहा है, आपको पार्टीशन नहीं दिया जा रहा है, आपको एक्चुअल शेयर नहीं दिया जा रहा है, या कोई और लीगल हेयर प्रॉपर्टी को सेल करने की कोशिश कर रहा है, तो बिना टाइम गवाए आपको इमीडिएटली सूट फॉर पोजेशन, सूट फॉर पार्टीशन, सूट फॉर इंजंक्शन किसी एडवोकेट साहब की सलाह लेकर इमीडिएटली फाइल करना चाहिए और कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेना चाहिए कि इनको रिस्ट्रेन किया जाए कि ये ना तो उस पर कोई थर्ड पार्टी राइट इंटरेस्ट क्रिएट करे, ना ही जो बिजनेस है उसके प्रॉफिट को एक्सक्लूसिवली शेयर करे। उस प्रॉफिट को जो भी जनरेट हो रहा है फ्रॉम द बिजनेस ऑफ योर फादर शुड बी डिपॉजिटेड इन द कोर्ट।
और जो प्रॉपर्टीज है उस पे किसी तरह का लोन अपने नाम पर ना ले पाए, बिकॉज इट शुड बी कंसीडर्ड एज ए जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द लीगल हेयर्स टिल इट इज एक्चुअली पार्टीशनड।